मांडवी का मौन वनवास भाग 7। अचानक वानर रूपी हनुमान जी भरत की कुटिया के पास उतरे और भगवान राम के आगमन की सूचना दी। भरत खुशी से झूम उठे। विमान से आते राम लक्ष्मण सीता के स्वागत हेतु पूरी अयोध्या नगरी भरत की कुटिया के पास एकत्रित हो गई। वाद्य यंत्रों की गूंज से आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोगों को गुंजायमान करने लगी। राम की जय जयकार हो रही थी। इधर महल में माताएं स्वागत हेतु आरती थाल सजाए खड़ी थी। मांडवी उर्मिला, जो आज चिर निद्रा से उठ चुकी थी, और श्रुतकीर्ति ने अपने आप को सजा रखा था, पर माता की कई कुटिल आँखों से मांडवी को घूरे जा रही थी। मांडवी उन्हें अनदेखा कर रही थी। वह मुस्कुराने की कोशिश करती, पर अंदर का दर्द उसे मुस्कुराने न देता। राम का विमान पास आता जा रहा था और लोगों की खुशी बढ़ती जा रही थी। सुमंत्र जी की खुशी बढ़ती जा रही थी। अपने राम, लक्ष्मण, सीता को देखने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। भरत को तो वह कभी कभी देख लिया करते थे। 14 वर्षों में उनका शरीर अशक्त हो चुका था, पर उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। खुशी से सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राम के आते ही सब उस तरफ दौड़े। राम ने विमान से उतरते ही अपने पिता तुल्य सुमंत्र जी के चरण कमलों को छुआ। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के भी चरण कमल छुए और आशीर्वाद लिया। सीता और लक्ष्मण ने भी ऐसा ही किया। सुमंत्र जी ने राम को अपने गले से लगा लिया। भरत ने दौड़कर श्री राम के चरण कमल पकड़ लिए और आंसुओं से धो दिए। राम ने उन्हें गले से लगा लिया और तीनों माताओं के कुशल क्षेम पूछी। साथ ही शत्रुघ्न, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति के बारे में भी पूछा। सबको ले सुमंत जी महल की ओर चल दिए। भरत राम के साथ साथ चले जा रहे थे। राजप्रसाद में माता व्याकुलता से अपने लालों की प्रतीक्षा कर रही थी। स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। खुशी के मारे आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसमें प्रतीक्षा थी, प्यार था। द्वार पर शहनाइयाँ बज उठी, उद्घोष होने लगे। राजा राम अयोध्या नगरी में पधार रहे हैं। चारों तरफ जय जयकार गूंज रही थी। अतिथि लोग भी राजप्रासाद में इकट्ठे हो गए थे। अपने साथ साथ अनेक देशों के राजाओं, राजकुमारों को बुलाया गया था। अयोध्या नगरी में राग रंग होने लगे। आरती का थाल सजाए पत्नियां भी पतियों के मिलने की उत्कंठा में आगे बढ़ रही थी। माताओं ने अपने पुत्रों को निहारा, मस्तक में तिलक लगाया और उनके चिरायु होने की प्रार्थना की। पुत्रों ने माताओं के चरणों को छुआ और अपने मस्तक के लगाया। माताओं ने अपने लालों को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। उस समय स्नेह मिश्रित आंसुओं को देखने और माता व पुत्र के प्रेम अभिव्यक्ति को व्यक्त करने हेतु समस्त देवता आकाश में विराजमान थे। इस दृश्य को देख तीनों लोग धन्य हो रहे थे। इस विहंगम दृश्य को देख गंधर्व, किन्नर, देवता पुष्प वर्षा करने लगे और लक्ष्मण ने उर्मिला को सीने से लगा लिया। सीता माता कौशल्या के सीने से लग फपक फपक कर रो पड़ी। माता कौशल्या ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। मांडवी को भी किसी के बाहुपास का इंतजार था, पर उसका कोई अपना उसके आसपास भी ना था। भरत ने कनखियों से मांडवी को देखा जरूर, पर अनजानी निगाहों से। सहसा राम की नज़र भरत पर पड़ी। मांडवी के प्रति उपेक्षित भाव भी उन्होंने पढ़ लिए थे। इधर मांडवी के चेहरे पर विषाद की रेखाएं जरूर थी, पर किसी भी तरह का उल्लास भी न था। परिवार की खुशी में राम ने इन सब बातों को अनदेखा करने की चेष्टा की। सब अतिथिगण स्वागत पश्चात
रात्रि भोज करने लगे। परिवारजनों ने भी सामूहिक रूप से भोजन का आनंद लिया। शायद 14 वर्ष में यह पहला दिन था जब सारा परिवार एक साथ भोजन कर रहा था। पर महाराज दशरथ की कमी सबको खल रही थी। रात्रि बहुत हो चुकी थी। अतिथिगण अपने अपने कक्ष में जा चुके थे। माताएं भी अपने अपने कक्ष में जा विश्राम करने लगी। राम की इच्छा थी कि वह रात्रि विश्राम माता के साथ करे, किंतु माता ने उन्हें अपने कक्ष में विश्राम करने की अनुमति दी। भरत भी अपने कक्ष में जा चुके थे। मांडवी और भरत एक साथ होते हुए एक दूसरे से अजनबी की भांति व्यवहार कर रहे थे। लक्ष्मण ने उर्मिला से उसका हाल चाल पूछा। शत्रुघ्न भी आज चैन की नींद सोना चाहते थे। गहरी अंधियारी रात में हल्का सा चांद रोशनी बिखेरने की कोशिश कर रहा था, पर काली अंधियारी रात उस पर हावी हो रही थी। सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। झिंगुर की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे में जुगनू की जगमगाहट साफ नजर आ रही थी। सब सो चुके थे, पर मांडवी और भरत की आंखों में नींद न थी। भरत की निगाहों में मांडवी पूर्णतः उल्टा थी और इधर मांडवी उपेक्षा का कारण नहीं जान पा रही थी। रात भी गहराती जा रही थी, पर दोनों की आंखों में नींद न थी। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, पर बहुत दूर थे। अचानक मांडवी निद्रा देवी के आगोश में समाने लगी। उसकी बस हल्की हल्की सांसें भरत को सुनाई दे रही थी। वह होले से उठा और झरोखे से बाहर देखने लगा। मांडवी पूर्णतः सो चुकी थी। सोई हुई मांडवी पर ना जाने क्यों भरत को प्यार आ रहा था। वह उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ फिराने लगा। ठंड से गठरी बनी मांडवी को रेशमी कंबल उड़ा दिया। खिड़की झरोखे बंद कर वह उसके मुखारबिंद को निहारने लगा। कितनी दुबली हो गई थी वह इन 14 वर्षों में। चेहरे की रंगत खत्म सी हो गई थी। भरत को उस पर दया और प्यार दोनों आ रहे थे, पर एकाएक उसका अहम जाग उठा। उसके पुरुषत्व ने उसे धिक्कारा। एक उल्टा से कैसा प्यार और कैसी दया। इसी अंतर्द्वंद में वह उठा और दूसरे पलंग पर जा लेटा। पुरुष नारी पर अपना पूरा हक जमाता है। वह भले ही उसके मन को तोड़े या तन को कुचले, नारी पर पूर्णतः उसी का अधिकार होता है, क्योंकि वह उसकी पत्नी कहलाती है। सोचते सोचते भरत भी सो गया। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से मांडवी की आंखें खुली तो उसने अपने बदन पर रेशमी कंबल को देखा। वह होले से मुस्कुराई। आज उसके बदन में पीड़ा ना थी, चैन से नींद भी आई थी। उसने अंगड़ाई ली और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। दूसरे पलंग पर सोए भरत को देखा। शांत चित्त मासूमियत भरे चेहरे को देख उसने भरत के चेहरे को छुआ, पर ना जाने क्यों उसे अपनापन न लगा। शायद उसके अंदर की टूटन की वजह से ऐसा था। वह कक्ष से दालान में चली आई, पर अब सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। माताएं आज जल्दी उठ गई थी। कहीं कलेवे की व्यवस्था की जा रही थी, तो कहीं दैनिक क्रियाओं से निपटा जा रहा था। वह उपवन में जा टहलने लगी। उसने देखा उपवन के एक झूले पर सीता पहले से ही बैठी थी। फूलों पर बैठी तितलियों को निहार रही थी। वह सीता के पास जा गले लगी। वह सीता से 14 वर्ष के वनवास के विषय में पूछने लगी। सीता ने शुरू से जाने और राह में आने वाली बाधाओं का वर्णन उसे सुनाने लगी। एक सेविका ने माता कौशल्या का संदेश सुनाया कि माता कौशल्या सीता को अपने कक्ष में बुला रही है। सीता ने मांडवी से चलने को कहा तो मांडवी ने हंसकर कहा, नहीं बहन, माता ने तुम्हें बुलाया है, तुम जाओ। गुनगुनी धूप में मांडवी उपवन में टहलने लगी। उपवन में उड़ती तितलियां, मधुमक्खियां, अधखिली कलियां भी उसके मन को स्थिर नहीं कर पा रही थी। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। रह रह कर उस युवक की याद आ रही थी। उसे याद कर उसकी आंखें भर आती और
होठ थरथराने लगे। वह अपना ध्यान बटाने की कोशिश करती, पर न जाने उसका मन किसी बात में क्यों नहीं लग रहा था। वृक्ष पर बैठे शुक के जोड़े को देख वह व्याकुल हो उठी। तोता प्रियतमा को बहुत प्यार कर रहा था। तोती भी शर्माती हुई उस एहसास को जी रही थी। सोचते सोचते और टहलते टहलते मांडवी उपवन से जंगल की ओर चल दी। दिन का समय था, इसी कारण वह जानती थी कि वह युवक उसे वहाँ नहीं मिलेगा। यह समझकर वह अपने दिल को समझा रही थी, पर उसके कदम बढ़े चले जा रहे थे। उस वृक्ष की हर शाखा को देखा, खिले फूलों को निहारा, उसके तने को छुआ और थोड़ी देर उसी के नीचे बैठ गई और बीते 14 साल के एहसास को जीने लगी। आज इस जगह पर वह अकेली नहीं थी, उसकी प्रियतम का एहसास था उसके साथ। सूर्य की किरणें उसके इस उन्मुक्त एहसास को बढ़ा रही थी। वह आंखें बंद कर सोचने लगी कि यह 14 साल उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। अब तो वह एक वनवासी का जीवन ही काटेगी। सोचते सोचते वृक्ष के तने से सिर टिका वह लेट गई। कब आंख लग गई उसे पता भी न चला। इधर अयोध्या में राम के आगमन की खुशी में मंगलाचरण हो रहे थे। राम की दृष्टि बार बार मांडवी को खोज रही थी। अनमने से राम इधर उधर देख रहे थे। सजी संवरी सीता ने राम के पास जा पूछा, स्वामी क्या हुआ? राम ने तपाक से सीता से पूछा, मांडवी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? सीता ने राम से पूछा, कुछ नहीं, बस मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। भरत और मांडवी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सीता ने हंसकर कहा, मांडवी उपवन में टहल रही। राम ने राहत की सांस ली, पर उसका मन अब भी ठीक न था। समय बीतता जा रहा था। सारा परिवार इकट्ठा हो गया। मंदिरों में पूजा हो रही थी। गरीबों को भोजन कराया जा रहा था। उन्हें पहनने के वस्त्र दिए जा रहे थे। किसी भी पशु पक्षी को भूखा न रहने दिया जाए, यह आज्ञा माता कैकेयी ने दी थी। ऋषि हवन और मंत्रोच्चारण कर रहे थे। हवन की पूर्णाहुति में चारों भाइयों के जोड़े सहित बैठना था, पर मांडवी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। राम ने इशारे से भरत को बुलाया, मांडवी के विषय में पूछा तो भरत ने भी चिंता व्यक्त की। उसने 2 सेवकों को बुलाकर पूरे राजप्रसाद में मांडवी को ढूंढने के लिए भेजा, पर मांडवी का तो कुछ अता पता न था। यकायक माता कैकेयी ने भरत को बुला जंगल में जा उसी वृक्ष के नीचे मांडवी को खोजने को कहा, जहाँ वह उस युवक से मिलती थी। भरत 2 सेवकों के संग घोड़े पर सवार हो जंगल की तरफ चल पड़ा और ढूंढते ढूंढते उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा। उसने देखा मांडवी चैन की नींद सो रही थी। उसने देखा मांडवी के चेहरे पर किसी भी प्रकार का भय नहीं था, न ही जानवर का और न ही इंसान का। उसने मांडवी को आवाज़ दी। मांडवी हड़बड़ा कर उठी और भरत में उस युवक का चेहरा देख बोली, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? भरत ने उसकी दोनों बाजू पकड़ लिए। मांडवी क्या हुआ, कौन आ गया? तब तक मांडवी होश में आ चुकी थी। वह भरत को घूर घूर कर देखने लगी। उसने भरत के हाथों को हटाते हुए पूछा, आप यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। भरत ने कहा। यह सुन मांडवी दुख भरी हंसते हुए बोली, मुझे ढूंढने? जिस मांडवी को तुमने 14 वर्ष में एक पल भी ना ढूंढा, आज उसकी याद कैसे आ गई? भरत ने राम की चिंता और यज्ञ में पत्नी सहित बैठने की बात बताई। उसने फीकी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए भरत को कनखियों से देखा और बोली, तो यह बात है, चलो सब इंतजार कर रहे हैं। भरत के साथ मांडवी घोड़े पर सवार हो गई और महल की ओर चल दी। दोनों सेवक धीरे धीरे पीछे आ रहे थे। जो ही भरत और मांडवी ने महल में प्रवेश किया, सबकी निगाहें
उन्हें देखने लगी। राम को संतोष हुआ। यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों से सट कर बैठे थे, पर भरत और मांडवी के बीच दूरी उनके मन के दर्द को व्यक्त कर रही थी। यज्ञ संपन्न हो चुका था। ऋषिगणों के चरण कमलों को छू चारों भाइयों ने आशीर्वाद लिया। माताओं के चरण कमल छुए। फिर चारों भाई नगर भ्रमण पर निकल पड़े। आज पहली बार चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों को नगर दिखा रहे थे। पत्नियां अपने पतियों के संग नगर भ्रमण का आनंद ले रही थी। बस मांडवी की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी और वह बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी, पर टूटे दिल की दरार साफ दिख रही थी। घूमते घूमते सांझ हो गई। सब घर की ओर लौट चले। बीच बीच में सब हंसी मजाक करते। महल पहुँच सबने माताओं को नगर भ्रमण की बात बताई और माताओं से अगली बार साथ चलने की मनुहार की। माताओं ने हामी भर ली। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। माताओं ने आस जताई कि उनके यहाँ आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। पुत्र वधुओं से बातचीत करते हुए, इस बात का जिक्र करते हुए हर्षित होती। चारों पुत्र वधुएं यह सुन शर्मा जाती। मांडवी धीरे धीरे अपने आप को सामान्य दिखाने का प्रयत्न कर रही थी। वह उस युवक को भुलाना भी नहीं चाहती थी, और भूलती भी कैसे। उसने उसके टूटे दिल को संभालने में 14 साल तक उसका साथ दिया था। दोनों के बीच निश्चल प्रेम था। भोग विलास और काम वासना का स्थान न के बराबर था। कहते हैं साथ रहे तो इंसान को कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है। लगाव की पराकाष्ठा भी होती है। उसको तकलीफ होने पर उसका दर्द भी महसूस होता है। यही स्थिति भरत और मांडवी की भी होने लगी थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम तो शायद नहीं कर पा रहे थे, पर लगाव ज़रूर होने लगा था। साथ ही साथ मांडवी के दिल के किसी कोने में वह युवक हर समय जिंदा रहता था और उसके सामीप्य का एहसास हमेशा होता रहता था। मांडवी और भरत में भी अंतरंगता बढ़ती जा रही थी। अचानक एक दिन भोर के सूर्य के साथ ही मांडवी की तबीयत बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। भरत उस समय शयन कक्ष में ही थे। उन्होंने तुरंत मांडवी को संभाल लिया और पलंग पर लेटा दिया। दासी को आज्ञा दी कि राजवैद्य को तुरंत बुला कर ले आए। दासी दौड़ी दौड़ी राजवैद्य जी को बुलाने जा रही थी कि माता कौशल्या हर्षित भाव से रास्ते में मिल गई और भरत का पूछने लगी। दासी ने भरत द्वारा राजवैद्य को बुला कर लाने की बात बताई। माता कौशल्या ने कारण पूछा तो मांडवी के मूर्छित होने की बात बताई। माता के चेहरे पर हर्ष की बजाय चिंता की रेखा उभर आई और उन्होंने तुरंत दासी को राजवैद्य जी को बुला लाने को कहा और खुद भरत के कक्ष की ओर दौड़ पड़ी। दासी ने राजवैद्य को मांडवी के मूर्छित होने की बात कही और तुरंत आने को कहा। राजवैद्य जी, जो अभी सीता के कक्ष में से आ खुशी को जी भी नहीं पाए थे, मांडवी के मूर्छित होने का सुन तुरंत मांडवी के कक्ष की ओर चल दिए। भरत के कक्ष में पहुँचे राजवैद्य जी ने मांडवी की नाड़ी देखी और हर्षोल्लास से भर उठे और माता कौशल्या की ओर देखते हुए बोले, राजमाता, आज दो दो खुशियाँ भोर के सूर्य के साथ घर में आई हैं। यह सुन माता कौशल्या ने हर्षोल्लास से मांडवी के माथे को चूम लिया। भरत कुछ भी समझ नहीं पाया। वह पागलों की तरह कभी राजवैद्य जी को देखता तो कभी माता कौशल्या की ओर देख रहा था। माता कौशल्या ने भरत को सीने से लगा लिया और बताया कि तुम पिता बनने वाले हो। भरत ने तुरंत माता कौशल्या और राजवैद्य के चरणों को छुआ और आशीर्वाद लिया। माता कौशल्या कैकेयी के महल की ओर चल पड़ी। उन्होंने सुमंत्र जी को बुलाकर ढोल नगाड़े व शहनाई बजवाने का आदेश दिया। तभी दास दासियों ने खुशी भरे लहजे में आकर
उर्मिला और श्रुतकीर्ति की भी गर्भवती होने की सूचना दी। पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी, पटाखे बजने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे। आज राजा दशरथ की वीरान अयोध्या फिर से हरी भरी हो उठी। माताएं एक दूसरे को बधाइयाँ दे रही थी और अपने दिवंगत पति को याद कर रही थी। चारों पुत्र और पुत्र वधुएं संकुचाई से माताओं के पास खड़े थे। माता कैकेयी ने सख्त लहजे में दास दासियों को चारों पुत्र वधुओं का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा। साथ ही साथ आज वो मांडवी के प्रति घृणित भाव को भूल उसे दुलार रही थी। माता कैकेयी का यह रूप देख मांडवी की आंखों से आंसू छलक आए। वह समय के पहिए को बदलते हुए देख रही थी। वह खो गई उन 14 साल में जिसमें माता कैकेयी ने उसे कदम कदम पर दुत्कारा था, जलील किया था। उसका मन यह सोचकर वितृष्णा से भर गया कि कितना अपमान सहा था उसने। वह कुछ कहना चाह रही थी पर कह ना पाई। उसने अपने नीचे के होठ को समेटकर दांतों से दबा लिया और आती हुई सिसकी को रोकने का भरसक प्रयास किया। वह इस खुशी के अवसर पर अपने दुख को व्यक्त नहीं करना चाह रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कपोलों को कोई सहला रहा है और ढांढस बंधा रहा था। उसने चौंक कर देखा पर उसके पास कोई न था। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। वह होले से मुस्कुरा दी। अपने उस मीठे एहसास को याद कर उस छवि को वह कैसे भूल सकती है जो उसके दिमाग की तरंगों में समाहित सी हो गई थी। भरत तिरछी निगाहों से मांडवी को देख रहा था। उसके चेहरे पर आते भाव को पढ़ रहा था। वह सच्चाई को जानते हुए भी अनभिज्ञता का प्रयास कर रहा था। इतने में माता सुमित्रा आरती का थाल ले आई और माता कौशल्या के चारों पुत्रों व पुत्र वधुओं के शुभ शकुन करने को कहा। माता कौशल्या और कैकेयी ने मिलकर पुत्रों के मस्तक पर टीका, पुत्र वधुओं के मांग में टीका लगाया और आशीर्वाद दिया। माता सुमित्रा ने सबको मिठाई खिलाई और मुंह मीठा किया। वातावरण बहुत खुशनुमा था। चारों तरफ खुशियां खुशियां थी। फूल खिल उठे थे, पक्षी चहक रहे थे, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। समस्त देवी देवता धरा पर आए मानवीय रूप में आशीर्वाद दे रहे थे और अपनी अपनी तरफ से चारों पुत्र वधुओं को उपहार दिए जा रहे थे। सायं हो चुकी थी। गोधूली बेला में रात्रि का धुंधलका प्रवेश कर चुका था। जलपान कर समस्त लोग विश्राम करने जा चुके थे। ढोल नगाड़े बजते रहे। सहसा सुमंत्र जी ने मुनादी कराई, आप भी विश्राम कर लें, थक गए होंगे। सारे नगरवासी उनके कहे अनुसार विश्राम हेतु चले गए। रात्रि विश्राम के लिए जब सब राजकुमार अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ अपने अपने कक्ष में पहुँचे, उनके लिए आए उपहार और भेंटें उनके कक्षों में भेज दिए गए। सब युवरानियों ने अपनी अपनी भेंट देखना शुरू किया और खुशी का इजहार करने लगी। पास बैठे राजकुमार उन्हें निहार रहे थे। सहसा मांडवी के हाथ एक भेंट को खोलते हुए रुक गए। उसमें एक अजीब सी महक आ रही थी। उस महक से वह सम्मोहित सी होने लगी और याद करने लगी उस महक की खुशबू को जो उसके तन मन को सुवासित कर रही थी। उसने उस भेंट को एक तरफ रख दिया। भरत ने पूछा, खोलो न मांडवी, इसमें क्या है? मांडवी ने कहा, युवराज, मैं थक गई हूँ। शायद निद्रा देवी मुझे अपने आगोश में लेना चाहती है। भरत ने कहा, ठीक है, सो जाओ। मांडवी पलंग पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। उस सुगंधित भेंट के विषय में सोचने लगी। भरत होले होले उसके सिर को सहलाने लगा। उसे भरत का यह छूना कांटों के समान लग रहा था, पर वह कुछ न बोले और आंखें मूंदने लगी। भरत भी सो गया। भोर के समय चिड़ियों की चहचहाट के साथ सूर्यदेव अपनी किरणें सबके कक्षों में बिखेर रहे थे। मुनिंदी सी मांडवी उठने की कोशिश करने लगी, पर उससे उठा नहीं जा रहा था। पूरा बदन
दुख रहा था, शरीर का ताप भी बढ़ रहा था। उठने की कोशिश की पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसने कातर निगाहों से भरत को देखा पर भरत तो अपनी सुख भरी नींद सो रहा था। मांडवी उठी, पानी पिया पर उसे उल्टियाँ आ रही थी। उल्टी की आवाज़ सुन भरत उठ बैठा। उसने मांडवी को संभाला। शरीर में ज्वर देख राजवैद्य जी को तुरंत बुलवाया। राजवैद्य जी ने दवा दी और पूर्णतः तनाव से दूर रहने को कहा। मांडवी को दवा देकर राजवैद्य जी जा चुके थे। भरत भी कक्ष से निकल माता कैकेयी के पास जा पहुँचे। उन्होंने मांडवी की हालत के बारे में माता कैकेयी को बताया। माता कैकेयी भरत को देखते हुए मांडवी के प्रति घृणित भाव व्यक्त करते हुए कहा, कहीं नहीं मरेगी वो, बच्चे होते हैं तो ऐसी ही दशा होती है। यह कैकेयी कहकर कैकेयी सीता के कक्ष की ओर चल दी। सीता से हाल चाल पूछा और अच्छे से खान पान की सलाह दी और फिर वह उर्मिला के और श्रुतकीर्ति के कक्ष में जा अपना ख्याल रखने की सलाह दी। मांडवी के कक्ष में उसने झांकने की भी कोशिश नहीं की और अपने राजप्रसाद में चली गई। भरत भी उदास मन से उपवन में टहलने लगे। मांडवी ने जब थोड़ी राहत महसूस की तो आंखें खोल कक्ष को चारों ओर देखा। उसके पास कोई न था। उसका मन व्यथित हो उठा। विषाद की लकीरें उसके चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती थी। सहसा उसकी नज़र उस अनाम भेंट पर पड़ी जिसमें से आ रही इत्र की गंध उसे किसी की याद दिला रही थी। वह पलंग से उठी। उसने दरवाजे की कुंडी लगाई। कक्ष में फैले सन्नाटे में उसने उस भेंट को खोला। उसी अद्भुत हीरा एक डिबिया में रखा मिला।